चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम से मुतालिक तमाम तैयारियां रुकवा दी। जरा भारत तो वो समझता है कि मैं मेरे अलावा कुछ है ही, तो उसको ये बहुत अच्छा मौका है एक सबक सिखाने का कि जी ये ऐसी बात वो नहीं तो हमें लग रहा है ना सिकंदर, और हम काफी अरसे से यही बात करते हैं कि बाकी जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, उन लोगों को क्यों नहीं प्रॉब्लम होती। इंडिया ने मना करा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो सरकार ने मना करा ना। तो उसके बाद हाइब्रिड मॉडल आया ना, अब ये हाइब्रिड मॉडल चलेगा। जाहिर सी बात है, अगर ये डिसीजन भी लेना है तो ये तो जब होगा तब होगा ना, अभी तो बुध तक का टाइम है ना, तो उसमें फैसला होना है। आपने जो भी डिसीजन लेना है, ऑल्दो मैं समझता हूं कि ये आपके मतलब बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक आईसीसी के साथ आपका एक मुआहदा है, और उसमें आप अगर वो आप पे सैंक्शंस लगाते हैं, आपकी हो सकता है आपकी पीएसएल में भी प्रॉब्लम हो, और बहुत सारी चीजें, माली नुकसान वगैरह तो सब बात की बात है। पड़ा है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि बांग्लादेश खड़ा है। हमें श्रीलंका भी चाहिए, कुछ हम लोग एशियंस टीम है, हमें एक होना चाहिए और देखें कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, हमें किस चीज का फायदा हो रहा है। अगर ये सारा देखिए, हिंदुस्तान एक अमीर मुल्क है, वहां पे क्रिकेट बड़ी हो रही है, बड़ा पैसा है, वहां पे लोग अगर खेल रहे हैं, ठीक है, ये करें अपना, लेकिन खुदा हम लोग भी हैं, हमारी टीमें, हमने दुनिया को सर्व करते हैं, हमारे प्लेयर्स के नाम है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो। और अगर ये इस किस्म पर असरअंदाज होंगे आईसीसी के फैसले जो कि उनको बैक कर रहा है हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। अगर यही बात जो मीडिया में चल रही है ना पाकिस्तान पे, ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल सामने आकर कह दे एक बार कि हमने मना कर दिया, कि तैयारियां भी रोक दी, हमने तैयारी रोक दी है वर्ल्ड कप की, मुझे कोई कह के दिखाइए बात। अगर बोर्ड टीम ने जाना है या नहीं जाना, इसमें बोर्ड किसी खिलाड़ियों को या टीम मैनेजमेंट को ये कैसे कह सकता है कि यार अभी रोक लो, कुछ नहीं तैयारी करनी? कैसे कह सकता है? उन्हें कहेगा आप अपनी तैयारी जारी रखें, आपको बता देंगे हमने खेलना ही नहीं खेलना। ऐसा कभी होता है कि आप कह देंगे नहीं अब तैयारी भी छोड़ दो? नहीं होता ऐसा। आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी गंदी है। अगर आपने इंडिया को जवाब देना है तो उसका तरीका यह है, आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने का जज्बा पैदा करो, क्योंकि आप जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलोगे तो फाइनल अहमदाबाद की जगह कोलंबो में होगा। और हम वर्ल्ड कप ना खेलें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हम कभी भी किसी टूर्नामेंट को छोड़ेंगे, यार पैसा मिल रहा है खेलने का, काहे को छोड़ेंगे? पहले तो ये बताओ, इतना पैसा मिलता है वर्ल्ड कप के, इसी का तो इंतजार होता है। ये पैसा है, और पैसा हम ये बांग्लादेश के लिए हम पैसे को छोड़ देंगे? अबे कौन है बांग्लादेश? कहां है बांग्लादेश? पहले तो हमको ये बताओ, हम पैसे को चुनेंगे कि बांग्लादेश को सुनेंगे? बांग्लादेश क्या हमें पकौड़े बना के देगा? वो इससे बड़ी पागलपन कोई नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाए ना जाए, बट मैं ये जा रहा हूं कि कल मामला ठीक हो जाता है और आप जा रहे हैं, फिर आप क्या कहेंगे? जी हमें तो तैयारी रुकवा दी थी। अभी ये तो तय नहीं है कि आपने जाना है नहीं जाना, ये तय तो नहीं है। आज के दिन तक तो ये तय कि आप जा रहे हैं, क्योंकि आपने हामी भी भरी है, वो जो शेड्यूल आता है उस पर रजामंदी, सब चीजें होती हैं, सिग्नेचर वगैरह सब हुआ हुआ है। तो आप तो अब तक जा रहे हैं, और 90% तो यही है कि आप जा रहे हैं, तो आप कैसे तैयारी रुकवा सकते हैं? और अगर फर्ज के हफ्ता तैयारी भी आपने रुकवा ली अगर हो रही है कोई, तो फिर आप तो एक बहाना दे रहे हैं कि भाई साहब हम तो वर्ल्ड कप के अभी 2 हफ्ते पड़े थे, हमने तो हफ्ता भर तैयारी रुकवा दी थी। यही पागलपन है। दोस्तों, आप सब ने तो चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम में पाकिस्तान का तो बहुत सारा धमकी सुना था, अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से निकल जाएंगे और भारत के साथ कभी मैच नहीं खेलेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर में क्या हुआ आप सब जानते हो, भारत जो चाहा वही किया। अब फिर से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नया ड्रामा शुरू हो गया है। एक तो पहले वो बांग्लादेश को उकसा कर भारत के एग्नेस्ट कर दिए हैं, और आप सब जानते हो बांग्लादेश क्या ड्रामा कर रहा है। अब पाकिस्तान ये बोल रहा है अगर बांग्लादेश नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। आप सोचो, जो देश खुद अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और भारत नहीं गया, वो कुछ उखाड़ नहीं पाया, अब अगर वो बोलेंगे कि हम बांग्लादेश के सपोर्ट में खुद T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, ये कितना मजाक करने वाली बात है और इसमें कितना सच्चाई है। ये सिर्फ बांग्लादेश को एक तरीके से बकरा बनाने की कोशिश हो रहा है, रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ बीसीसीआई ये दोनों देश को T20 वर्ल्ड कप से एक बार धक्का मार के बाहर कर दे, ताकि इनका अकल ठिकाने में आ जाए। और आप सब दोस्तों ऐसा चाहते हैं कि नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये पाकिस्तान वाले मामले में हल निकाल लिया गया, न्यूट्रल वेन्यूज पे सब डिसाइड कर दिए, क्योंकि जाहिर है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के बगैर फिर क्या ही आईसीसी इवेंट रह जाता है या टूर्नामेंट रह जाता है। सो आपको क्या लगता है, यहाँ कोई हल निकलेगा या अल्टीमेटली बांग्लादेश के पॉइंट्स रिपीट होंगे? व्हाट डू यू थिंक? और इस पे भी सिकंदर जरा रोशनी डालें, जो पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स बाकी टीमों में हैं, उनको भी वीजे नहीं मिल रहे, या वहां भी प्रॉब्लम चल रही है, और जो होस्ट मुल्क है उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा इन सारी चीजों से। बाय द वे, जस्ट बाय द वे, देखिए मैंने आपसे अब्दुल्ला 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम किया था खानजादा के साथ, शाहजेब के साथ, और उसमें मैंने ये सवाल उठाया था, मैंने दोबारा ट्वीट किया है वो, कि मैंने ये सवाल उठाया था खानजादा से कि क्या हम स्टैंड लें या ले सकते हैं। तो मुझे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है, उसको लेना चाहिए। अभी जो दूसरा आपने सवाल किया है कि जी कि जो इंग्लैंड की टीम है या दूसरी टीम है जहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको वीजे नहीं दे रहे,
तो ये तो सोहेल बताएगा कि उनका क्या रिएक्शन है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उन पर भी कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से काम करे, ताकि वो भी मना करें कि अगर आप हमारे बंदों को वीजा नहीं देंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर प्रेशर बिल्डअप होगा भारत को। भारत तो अब वो समझता है कि मैं, मेरे अलावा कुछ है ही, तो उसको ये बहुत अच्छा मौका है एक सबक सिखाने का कि जी ये ऐसी बात वो नहीं तो है। हमें लग रहा है ना सिकंदर, और हम काफी अरसे से यही बात करते हैं कि बाकी जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, उन लोगों को क्यों नहीं प्रॉब्लम होती। अब उनको, उनके भी जो प्लेयर्स हैं और बड़े नाम वाले प्लेयर्स हैं, उनको अगर रोक दिया जाएगा तो दे शुड ऑल स्पीक अप। ये अमेरिका या दीगर टीमें जिसमें इतने नाम वाली चलने टीमें नहीं भी हैं, नहीं बाकी हैं कुछ बहुत हमारे, उनका या कोचिंग स्टाफ भी है इवन फॉर दैट मैटर, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है अब तक, जिनको या वीजे ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट, ये भी चालाकी करते हैं कि बिल्कुल लास्ट मिनट जारी करते हैं या नहीं करते हैं। अभी आपने कोचिंग स्टाफ की बात की ना, तो बांग्लादेश के स्पिनिंग कोच मुश्ताक अहमद, कल मैं पढ़ रहा था, उसको अभी इश्यू खड़ा कर दिया है उन्होंने। तो ये एक अजीब सी चीज कैफियत है, और ये बहुत अच्छा मौका है अगर बाकी बोर्ड भी जरा प्रेशर डालें। और बाकी इससे पहले भी बड़े अच्छे अच्छे मौके आए हैं सिकंदर, हमने नहीं देखा कि किसी और ने कुछ बोला हो। हम ही बोलते हैं और हम आपसे भी ये डिस्कशन कर चुके हैं कि बाकी मुल्क, बाकी नेशंस क्यों नहीं बोल रहे। सोहेल भाई, इस वीजे वाले मामले पे बाकी बोर्ड्स का क्या मौक़िफ़ है, जिनके हमें तो प्रॉब्लम हो रही है, हम तो यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी निजात है, लेकिन वो उन टीमों के लिए खेल रहे हैं, उन्हें कोई मसला नहीं हो रहा। सो जिसे बोलते हैं ना गो विद द विंड वाला सीन है भाई साहब, इसमें कोई वो चक्कर नहीं है कि तैयारी रोक लो, ऐसा होता नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ऐसा होता नहीं है। कल अगर हमारा ये बन गया कि हमने जाना है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि एक हफ्ते के लिए तैयारी रोक ली थी हमने, और तैयारी रोकनी क्यों है, कल फिर फायदा हो गया। और एक और खबर थी कि कह दिया कि मुतबादिल प्लान बना लो, पाई अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, ऐसे नहीं खेल रहे हैं ना, तो मुतबादिल प्लान सिर्फ यही है कि हम बांग्लादेश के साथ खेल लें, और कोई नहीं है। 20 टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड कप में, तो कौन सी टीम के साथ आप खेलेंगे? कंबोडिया की टीम से? किससे खेलेंगे? कीनिया को बुला लेंगे हम फिर। मतलब 20 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं, आपका मुतबादिल प्लान क्या होगा? मुतबादिल प्लान तैयार कर लें, क्या होगा मुतबादिल प्लान जी? मुझे को समझा दे, स्वाइस के आप और बांग्लादेश होंगे। ये पता नहीं कहां से, मतलब ये बात, हाँ अगर कह रहा हूं ना, ये बात इस सिचुएशन तक पहुंची कैसे कामरान में। हम लोग उस वक्त भी कहते थे ये पहले ना, इससे पहले ये चलता था एसीसी का इवेंट है, फलाना है, धमाका है, आईसीसी में होता तो देखेंगे। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया ना, आपने खुद रास्ता दिखा दिया हाइब्रिड के लिए सबको। अब जो भी बोलेगा आप नहीं मानोगे, क्या करोगे? नजीब, मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा जो बासिल भाई ने की है, वही सबसे मेन पॉइंट है। सरकार मना करेगी तो किसी का बाप भी नहीं बुला सकता, ना खिला सकता, ठीक है। बाकी कोई भी क्रिकेट बोर्ड करेगा, एक टीम नहीं जा रही या वो अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है तो उसके पीछे लग के हम लोग भी अपनी क्रिकेट खराब करें, क्या हम संभाल सकते हैं? हम क्या चल सकते हैं? देयर इज सो मच ऑन स्टेक हियर। आईसीसी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बगैर पाकिस्तान के टूर्नामेंट हो वर्ल्ड कप। बस बात सही है। दूसरा अभी हमने ये भी देख लिया ना कि हम वो यही चीज तो वहां पे भी हो रही थी एशिया कप में, तो हमें भी अपने मफाद भी तो साथ साथ देख के चलना है ना, कि नुकसान हो रहा है तो हम वो वाला काम भी नहीं कर पाए थे, तो अब यहाँ पे हम क्यों अपने आप को मुश्किल में डालेंगे? नजीब, अब नफा नुकसान खत्म हो गया, अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, बस सिंपल। अब पाकिस्तान के पास भी यही चीज है ना, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। अब बांग्लादेश ने भी आवाज उठा दी हाइब्रिड मॉडल, कल को अफगानिस्तान भी आवाज लगा देगा। और दूसरा ये है कि जो एज फार एज पाकिस्तान नकवी साहब इज कंसर्न, तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनको साइड ले रहे हैं उनकी, और बिल्कुल भरपूर उनको उनके साथ उनका ताउन है, और वो चाह रहे हैं कि ऐसे ही हो। क्योंकि आपने ये देखा, ये थोड़ा सा हट गया, क्रिकेट से हट के नहीं ये मामला हो गए हैं, क्योंकि आईसीसी में सारा इन्फ्लुएंस जो था पहले से, और अभी वो इंडियंस का था, आपको पता ही है, ये शायद उनके हैं। और पहले जो पास में जितने भी डिसीजन आते थे उनकी तरफ से, वो हमारे अगेंस्ट आते थे, एशियंस स्पेशली पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह के। आज इसमें बड़ी बात क्या है कि अगर वो करवा लेंगे, ये बांग्लादेश जो चाह रहा है, तो आईसीसी क्यों नहीं कर सकता? इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? क्या पास में हुआ नहीं ऐसा? अभी जैसे पाकिस्तान चाह रहा है, तो पिछला टूर्नामेंट जैसे हमने श्रीलंका में खेला है, तो क्या इसमें क्या मसला है? आप देखिए, अगर आप अपनी अना का मसला बना लेंगे और आप जानबूझ के तंग करेंगे दुनिया क्रिकेट में, तो ये एक ज्यादती है। अगर आप पास में देखें तो आईसीसी एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो भी कहते थे, आईसीसी वो मानता था, ऐसे ही है। और उसमें जो एशियन टीम्स हैं वो उनकी कोई नहीं नकवी साहब जिस तरह कार्ड्स खेले, हाँ बहुत अच्छा। मैं तो बताया है कि ये बहुत जबरदस्त है, ताकि कोई बंदा तो ऐसा है जो उनको ये बताए कि नहीं भाई, हम लोग भी हैं और हम एक मेंबर हैं, हमारी भी सुनी जानी चाहिए। ये नहीं कि जो भी फैसले हों आईसीसी, जहां भी फैसले हो वो इंडिया के हक में आप डिसाइड करें। जो हिंदुस्तान की टीम, जो हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड चाहता है, आईसीसी वही डिसाइड करती है। बताए ना, अभी पिछले 5-7-10 साल से हो क्या रहा है? बिल्कुल वो बहुत 5-10 साल से हिंदुस्तान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आमिर मलिक साहब की बात है। जी आमिर भाई, हाँ, तो उसमें अली भाई, उसमें हमें बहुत फर्क पड़ा हमारी क्रिकेट को। हमारे जो इंटरनेशनल इवेंट है उनको बहुत फर्क, हमारी क्रिकेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट, और इवन यहाँ तक कि अभी हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जैसे आपको पता है प्लेयर्स हमारे जो आने होते हैं पीएसएल में खेलने के लिए या दूसरी लीगों में, तो ये अच्छी ऑफर्स करके वहां पे उसको ले जाते हैं, उससे हमारे क्रिकेट को फर्क पड़ता है। तो मैं आप लोगों को नहीं पता कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कितनी शर्मनाक परफॉर्मेंसेज रही हैं? आप 25 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, 4 दिन में आप बाहर हो गए थे।
आप 24 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, अमेरिका ने हमारे मुंह पे चुपेड़ मारी है जो आज तक हमें दर्द नहीं भूलती। आप 23 का वर्ल्ड कप देख लें जहां हमारी एक सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस थी, हम वहां बड़े टोटल नहीं लगा पाते थे, हम वहां भी बाहर हो गए। तो आईसीसी टूर्नामेंट में, और अभी तो एशिया कप मैंने गिने नहीं है। देखो भाई, सब बात क्यों है कि बांग्लादेश ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। आईसीसी हमेशा से उनको ये बात कह रहा है कि तुम लोग आओ, आकर खेलो, हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी टेंशन नहीं होगी। हम गारंटी लेते हैं, इंडिया गारंटी लेता है कि तुम्हें पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और तुम्हारी कोई भी नेशनल थ्रेट जो है वो जिसको आप बना रहे हो उसका कोई टोपी ड्रामा मत करो, आप आकर खेलो। बांग्लादेश ये टोपी ड्रामे कर रहा है कि नहीं जी हमने नहीं आना, देखे ना जी हमारे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लोगों ने ना बैट की ग्रिपें उतार के रखी है, तो हमारे जो खिलाड़ी है ना वो थोड़े से डर रहे हैं, ये बांग्लादेश का कहना है। अब इसके बीच में कुछ हैं चमचे चुमचे जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी बॉयकॉट करने लगा है, एहतजाजन पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़े होने लगा है। अबे हम क्यों, हम देखो ना, तो हम सीधी सी बात है बांग्लादेश को जानते हैं, ना ही हमारा उनसे कोई ताल्लुक है। पूरी जिंदगी बांग्लादेश ने हमें गालियां दी हैं, ऑन अ सीरियस नोट पूरी जिंदगी बांग्लादेश ने हमें गालियां दी है, ये हम ही में से निकले हैं और ये बहुत बड़े एहसान फरामोश भी है। भाई आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ दे पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप बॉयकॉट करे वो भी इन बांग्लादेशियों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। लिख के ले लो, मैं आपको गारंटी देता हूं, बांग्लादेश को सिर्फ वर्ल्ड कप से निकालना दूर की बात है, इसको बैन करके क्रिकेट से भी निकाल दिया ना तब भी हमारी क्रिकेट जारी रहेगी, हम जारी रहेंगे। अबे जो हम लोग चाहते थे पाकिस्तानी, हमने तो करके दिखा दिया। बात बांग्लादेश पे है ना कि वो अपना करके दिखाए। हम जो चाहते थे कि भाई हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम नहीं जा रहे इंडिया, आईसीसी को बोलो हमें बैन करके दिखाए। हम चाहते थे कि इंडिया अपने घर से निकलकर आए, पाकिस्तान के साथ मैचेस खेले किसी भी और मुल्क के अंदर। इंडिया श्रीलंका आ रहा है मैच खेलने के लिए, आईसीसी को बोलो पाकिस्तान को बैन करे। हमें बैन नहीं किया गया है सीरियसली, और इंडिया भी इस मामले में खुश है। वो भी यही कहते हैं कि भाई लोग पाकिस्तान को इंडिया में बुलाने की जरूरत ही नहीं, हम लोग बाहर जाकर इधर निपट लेंगे। वो ये कह रहे हैं, उनकी सोच ऐसी है, वो कहते हैं कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश साला इनसे खेलने के लिए कौन जाएगा, हम अपने इंडिया से बाहर जाएंगे वो भी बांग्लादेश के लिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ पाकिस्तान का ड्रामा है, वो सिर्फ बांग्लादेश को दिखाने के लिए ये सब बयान दे रहा है, रियलिटी में ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, पाकिस्तान अगर सच में निकल जाए तो थोड़ा बहुत T20 के ब्रांडिंग और T20 के बाकी चीज़ों पर असर पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बीसीसीआई और आईसीसी एक बार स्टैंड ले ही ले, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कभी ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो धमकी दे रहा है। अगर एक बार भारत इतना बड़ा देश है, चाहे तो बीसीसीआई को या फिर आईसीसी को एक तरीके से इनडायरेक्टली आप बीसीसीआई ही बोल दो, जो भी नुकसान होगा वो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि हमारा क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, डेंट जरूर पड़ेगा हमें, अगर 500 करोड़ फायदा होने वाला था इस T20 वर्ल्ड कप में, अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो वो 500 करोड़ की जगह 200 करोड़ या 100 करोड़ होगा। लेकिन ऐसा, या फिर 100 करोड़ 200 करोड़ आप लॉस ही ले लो, ऐसा नहीं है कि इंडियन क्रिकेट या फिर बीसीसीआई बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर एक बार आप पाकिस्तान को बाहर निकाल दो तो फिर उनको भी पता चल जाएगा कि वो क्या है। भारत तो सर्वाइव कर जाएगा, बाकी देश भी सर्वाइव थोड़ा बहुत कर जाएंगे, छोटा बड़ा नुकसान तो बाकी कंट्री को होगा, लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और वो ब्लैकमेलिंग और कभी जिंदगी भर नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि बीसीसीआई ऐसा स्टेप ले या फिर आईसीसी ऐसा स्टेप ले और सही में इन दोनों को औकात दिखा दे। अगर नहीं करेंगे ये दोनों, ऐसे ही एक तरीके से आप कह सकते हो धमकी देना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है हम चाहे कुछ भी कर ले, भारत और बीसीसीआई तो हमारे खिलाफ या फिर आईसीसी हमारे खिलाफ तो कुछ एक्शन लेगा ही नहीं। खास करके अगर पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश को साइड कर दो, उसका तो कोई ब्रांड वैल्यू भी नहीं है। हाँ, एक तरीके से पाकिस्तान का ब्रांड वैल्यू है, इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। बांग्लादेश अगर बाहर होकर स्कॉटलैंड आ जाता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और उल्टा स्कॉटलैंड बांग्लादेश से अच्छा खेल खेलेगा। मेरे हिसाब से बीसीसीआई को देखना चाहिए, हालांकि एक दिन तो और बाकी है, लेकिन उनका कोई जवाब आए या ना आए, बांग्लादेश को पहले बाहर करो। अगर पाकिस्तान खुद बाहर होना चाहता है तो उसको भी थैंक यू बोल के बाहर कर दो। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।